हेलो बच्चों, मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आशीष सिंघल आपके लिए 11th क्लास की मैथ्स की ऑनलाइन सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। आपको सबको पता है कि फिलहाल स्कूल चालू नहीं हो सकते, इसलिए हमने आपके लिए मैथ्स की क्लास 11th के लिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की है। आप सब लोग सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर करें, जिससे सारे बच्चे और जो भी 11th में मैथमेटिक्स लेना चाहेंगे वो सब इस चैनल से जुड़कर मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस का फायदा उठा पाएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं उसका नाम है रैखिक असमीकाएं। हालांकि 11th क्लास की जो न्यू बुक आई है, आपको पता होना चाहिए इस साल मैथ्स का सिलेबस चेंज हुआ है। पिछली साल तक जो बुक चलती थी वो आरवीएससी राजस्थान बोर्ड की बुक चलती थी, लेकिन इस साल राजस्थान बोर्ड में एनसीईआरटी का ही सिलेबस लागू किया गया है। तो हम नए सिलेबस के अकॉर्डिंग से, बिल्कुल नए सिस्टम से और बिल्कुल ऐसे पढ़ेंगे जैसे हम ऑफलाइन क्लास में कक्षा में पढ़ते हैं। हालांकि बुक के हिसाब से बात की जाए तो ये बुक की प्रश्नावली 6 है, ये एक्सरसाइज 6 है। लेकिन सबसे पहले इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने का उद्देश्य इतना सा है कि ये जो एक्सरसाइज है ये और सभी एक्सरसाइज में भी काम आएगी। ये बिल्कुल बेसिक है। तो हम नई चीज पढ़ रहे हैं। हमने 10th क्लास में भी शायद अभी तक असमीकाएं हल करना नहीं सीखा होगा, सीखा भी होगा तो यहां थोड़ा सा हायर लेवल से हमें पढ़ना है। टॉपिक का नाम है रैखिक असमीकाएं। तो बच्चों, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा आप मुझे ये बताएं कि समीकरण क्या होती है। आप पढ़ के आए ना, समीकरण का मतलब क्या होता है। तो बिल्कुल सरल भाषा में यदि पूछा जाए समीकरण, तो देसी भाषा में बोले तो ऐसा कोई भी व्यंजक जिसमें LHS हो, RHS हो और बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ हो, उसको हम कहते हैं समीकरण। और समीकरण में आपने कई तरह की समीकरण हल करना सीखा। रैखिक समीकरण, तो रैखिक का मतलब जिसमें अज्ञात राशि, जिसको जनरली हम x लेते हैं, जिसमें अज्ञात राशि की एक घात हो, अज्ञात राशि की एक घात हो, उसको हम कहते हैं रैखिक समीकरण। बच्चों, आपको पता होना चाहिए जनरली x और y राशियां जो होती हैं ये अज्ञात राशियां ली जाती हैं। जनरली इनको हम चर राशियां भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम? चर राशियां। चर राशियों का मतलब इनके मान फिक्स नहीं होते, इनके मान अलग अलग सवाल में अलग अलग आते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं चर राशि। जबकि 3, 4, 5 ये फिक्स राशियां हैं, ये कांस्टेंट राशियां हैं और इसलिए इन राशियों को कहते हैं हम अचर राशियां। क्या कहते हैं? अचर राशियां। 3, 4, 5 फिक्स है, इनको बोलते हैं अचर, कांस्टेंट। ये अज्ञात हैं, अलग अलग सवालों में अलग अलग मान आते हैं, इनको कहते हैं चर राशियां। इंग्लिश में इनको कहते हैं हम वेरिएबल्स। तो आप समीकरण के बारे में पढ़ के आए। समीकरण मतलब जिसमें LHS हो, RHS हो, बीच में बराबर का चिन्ह हो, उसी को हम समीकरण कहते हैं। आपने समीकरण हल करना भी सीखा 10th क्लास में, 9th क्लास में आपने x का रैखिक समीकरण हल किया। x का रैखिक समीकरण मतलब जहां x की एक घात हो, ऐसे आपने रैखिक समीकरण सीखे और रैखिक समीकरण हल करना आप जानते हैं। x की एक घात के समीकरण को कहते हैं हम रैखिक समीकरण, ऐसे वाले।
आप जानते हैं हल करना, x का मान निकालना। आपने द्विघातीय समीकरण भी हल किए, द्विघातीय समीकरण, x का द्विघातीय समीकरण भी आपने हल किया। 9th और 10th क्लास में आपने x में रैखिक और द्विघातीय समीकरण हल किए। तो हम पिछली कक्षा में समीकरण हल करना पढ़ के आए हैं। अब हम असमीकाएं सीखेंगे। तो असमीका का मतलब सुनो पहले। असमीका का मतलब, नाम इंग्लिश में देखो, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी इक्वल नहीं है, इनइक्वालिटी इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। मतलब कोई भी ऐसा व्यंजक जो बराबर नहीं हो। अब बराबर नहीं हो मतलब या तो छोटा हो या बड़ा हो, या छोटा या बराबर हो। इस चिन्ह का मतलब छोटा, इसका मतलब बड़ा, इसका मतलब छोटा या बराबर, इसका मतलब बड़ा या बराबर। तो भैया असमीका की परिभाषा बन गई, कोई भी ऐसा व्यंजक जिसमें छोटे, बड़े, छोटे या बराबर, बड़े या बराबर, इनमें से कोई भी चिन्ह का उपयोग होता है उसको हम असमीका कहते हैं। अब यदि किसी असमीका में अज्ञात राशि आ जाए और उस अज्ञात राशि की एक घात आ जाए, एक घात, तो उसको हम कहेंगे रैखिक असमीका। जैसे 4 छोटा है 6 से, सही बात है, 4 छोटा है 6 से, सही है ना। पढ़ना सीख लो। 4, ये जो मुंह है, इसका मुंह जहां खुला रहता है वो बड़ा होता है। 6 बड़ा है, 4 छोटा है। 4 छोटा है 6 से, तो ये असमीका हुई ना। असमीका का मतलब जिसमें इनमें से कोई चिन्ह आए, तो ये असमीका हो गई। ऐसे ही 8 बड़ा है 10 से, ये भी असमीका हो गई। तो जहां सिर्फ संख्याएं आए, अज्ञात राशि नहीं आए, उसको हम कहते हैं संख्यात्मक असमीका, संख्यात्मक असमीका। लेकिन यदि अज्ञात राशि आए और अज्ञात राशि की एक घात आए, उसको हम कहेंगे रैखिक असमीका। जैसे आप देख पा रहे हैं, इसमें ये छोटे का निशान आया है। LHS वाली चीज छोटी है RHS से, और चूंकि इसमें अज्ञात राशि x आई है और x की एक घात आई है, इसलिए इसको कहेंगे एक चर राशि की रैखिक असमीका। एक चर राशि की रैखिक असमीका। यदि 2 चर राशियां आ जाती तो अब हम इसको कहेंगे 2 चर राशियों की, और घात अभी भी एक है, तो 2 चर राशियों की रैखिक असमीका। तो हमारे सिलेबस में 11th के सिलेबस में रैखिक असमीकाएं ही दी गई हैं, और रैखिक असमीकाएं एक चर राशि की भी हैं, 2 चर राशियों की भी हैं। लेकिन बच्चों हमें रैखिक असमीकाओं तक ही सीमित नहीं रहना। 11th में हालांकि रैखिक ही असमीकाएं काम आएंगी, लेकिन बच्चों जब हम 12th में जाएंगे तो वहां हमें 2 घात की, 3 घात की असमीकाएं भी हल करनी है। इसलिए हम यही 11th क्लास में ही 1 घात की, 2 घात की, 3 घात की, 3 से ज्यादा घात की असमीकाएं हल करना सीखेंगे। इसलिए जो बच्चे 11th में पढ़ते हैं वो भी ये वीडियो देखें, जो 12th में आए हैं वो भी ये वीडियो देखें, दोनों के लिए काम आएगी। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं अब हम रैखिक असमीकाएं। तो बच्चों रैखिक असमीका, सबसे पहले यदि मैं आपसे परिभाषा पूछना चाहूं तो रैखिक असमीका की अब आप परिभाषा बना सकते हैं। रैखिक
रैखिक असमीका की परिभाषा। आपको लिखना कुछ नहीं है, नोट्स नहीं बनाने। जिन बच्चों ने भी ये कंप्लीट वीडियो देख ले लास्ट तक, वो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दे कि सर मैंने ये वीडियो देख ली है, मैं उसको नोट्स भेज दूंगा। आपको लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है, और रफ कॉपी में आप अपनी तरफ से क्वेश्चंस हल करेंगे। ओके, प्रॉपर नोट्स मैं आपको भेज दूंगा। आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें कि हम 11th क्लास मैथ्स के स्टूडेंट हैं, मैं आपको भेज दूंगा। अपने स्कूल का नाम लिखते हुए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। तो बच्चों, रैखिक असमीका की परिभाषा बन गई, एक ऐसी असमीका जिसमें अज्ञात चर राशि की घात 1 हो, उसको हम कहेंगे रैखिक असमीका। बात आती है अब रैखिक असमीका हल कैसे करते हैं। तो बच्चों, सपोज करो आप रैखिक असमीका हल कर लें, मतलब आप फिलहाल मैं ये मान के चल रहा हूं कि रैखिक असमीका में अज्ञात चर राशि हम x ले रहे हैं। तो फिलहाल मैं ये मान लूं, सपोज करो आप x का मान निकाल लेते हैं, सपोज करो, क्योंकि हमें उत्तर भी तो लिखना आना चाहिए। तो पहले हम ये सीखें असमीकाओं के उत्तर लिखे कैसे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सिखा रहा हूं उत्तरों को लिखने का तरीका। सपोज करो आपने x का मान निकाला और आपको पता चला कि x नाम की चर राशि का जो उत्तर आया है वो 4 से छोटा आया है। आपको पता है ये समीकरण नहीं है, समीकरण में उत्तर बराबर में आता है, x बराबर। तो यहां बराबर में तो नहीं आएगा, उत्तर भी छोटे बड़े इसी चिन्ह में आएगा। सपोज करो आपका उत्तर आया x का मान 4 से छोटा है, तो आप इसको उत्तर में कैसे लिखेंगे सीखें। x का मान 4 से छोटा है और मैं आपसे कहूं इसको संख्या रेखा पर निरूपित करो, तो आप सब जानते हैं संख्या रेखा होती है माइनस अनंत से प्लस अनंत तक। संख्या रेखा हमेशा माइनस अनंत से प्लस अनंत तक बनाई जाती है। हम कह रहे हैं x का मान 4 से छोटा है, सपोज करो ये बिंदु है 4, ये बिंदु कौन सा है 4। मैं कह रहा हूं x का मान 4 से छोटा है, तो ये 4 नाम का बिंदु है। 4 से छोटा, दिमाग लगाओ, 4 से छोटा मतलब 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है। मतलब 4 से छोटा, इधर जाऊं या इधर, सोच के बोलो। 4 से छोटी संख्याएं तो सर इधर आएंगी। तो आपको जब भी संख्या रेखा पर निरूपण करना है तो आप संख्या रेखा पर निरूपण करना सीख लें। संख्या रेखा पर निरूपण, x का मान 4 से छोटा है, तो 4 से छोटा है मतलब 4 के बाईं तरफ आ गए। ऐसे आप इस एरिया को, इस क्षेत्र को थोड़ा सा डार्क कर देंगे, गहरा कर देंगे। x का मान 4 से छोटा है लेकिन 4 के बराबर नहीं है। देखो x का मान 4 से छोटा है, तो जब बराबर नहीं है आप 4 पर ऐसे ओपन सर्किल लगा देंगे, एक खुला वृत्त बना देंगे। इसका मतलब है x का मान 4 से छोटा है। यदि आप यही चीज इस तरह आ जाती, इसका मतलब है संख्या रेखा पर, इसका मतलब है, अब सीखो फटाफट, इसका मतलब है x का मान 4 के बराबर है। देखो यहां बराबर भी है, x का मान 4 के बराबर है और 4 से छोटा भी है। मतलब x का मान 4 भी है और 4 से छोटा भी है। तो जब बराबर का चिन्ह हो, मतलब यदि संख्या शामिल करनी हो तो आप इस तरह से गहरा निशान बना देंगे। इसका मतलब 4 के बराबर है।
यदि आप ऐसे डार्क सर्किल बनाते हैं, इसका मतलब x 4 के बराबर भी है और 4 से छोटा भी है। बराबर का चिन्ह नहीं है मतलब 4 शामिल नहीं है, आप इस तरह से ओपन सर्किल बनाएंगे। दोनों चीजें सीख गए। तीसरा, इसी तरह मैं आपसे कहूं x का मान 4 से बड़ा है, तो 4 से बड़ा है बच्चों, 4 से बड़ा, तो संख्या रेखा पर निरूपण कैसे करेंगे? 4 से बड़ा है, तो 4 से बड़ा है तो मन में सोचो, 4 है, 5 है, 6 है, 6.1 है, 6.2 है, 4 से बड़ा मतलब मैं 4 के कहां जाऊंगा? दाईं तरफ। क्यों? क्योंकि 4 से बड़ी संख्याएं तो कहां मिलेंगी हमें? दाईं तरफ। बोलो बच्चों, आया समझ में? 4 के दाईं तरफ। अब मैं कहूं x का मान 4 के बराबर या 4 से बड़ा है, बोलना सीख लो। x का मान या तो 4 के बराबर है, बराबर भी है, और उससे बड़ा भी है, तो 4 भी शामिल है, गहरा। जब शामिल है गहरा निशान और शामिल नहीं है तो ओपन सर्किल। 4 से बड़ा है, आप दाईं तरफ जाएं और गहरी लाइन बना दें। तो सबसे पहला टॉपिक हमने सीखा कि ए समीकरणों को हम संख्या रेखा पर निरूपित कैसे करते हैं। आगे चारों उदाहरण समझ में, और उदाहरण लेंगे अब भी हम। सबसे पहला टॉपिक हम सीख रहे हैं संख्या रेखा पर निरूपण करना। आ जाओ, 5वां उदाहरण देखो। मैं हिंदी भी बोल रहा हूं, आप हिंदी बोलना सीखें। देखो मैंने क्या लिखा है, मैं इसको बोल के सुना रहा हूं। हिंदी बोलो। x का मान 4 से छोटा है और x का मान बड़ा है। देखो ये जहां मुंह खुलता है वो बड़ा। x बड़ा है 2 से और x छोटा है 4 से। तो इस बार संख्या रेखा कहां से कहां है? ध्यान से, गड़बड़ हो सकती है। x का मान एक तो 2 है और एक 4 है। वो कह रहा है x का मान 2 से बड़ा है, 4 से छोटा है। 4 भी शामिल नहीं है, 4 के बराबर नहीं है, 2 के बराबर नहीं है। 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा मतलब 2.1, 2.2 इधर, और 4 से छोटा मतलब 3.9, 3.8, ये बीच में आ गया। इसका मतलब हुआ x का मान 4 से छोटा है और 2 से बड़ा है। आया समझ में संख्या रेखा पर निरूपण? आ जाओ और देखो 6वां। x, हिंदी बोलना सीखो। x का मान या तो 6 के बराबर है या 6 से छोटा है और 2 से बड़ा है। x का मान, वही संख्या रेखा बनाई, 2 और 6 बनाई। 6 शामिल है, बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह है, डार्क कर दिया। 2 बराबर नहीं है, ओपन सर्किल लगा दिया। अब हिंदी बोलो। x का मान 2 से बड़ा है, अब हिंदी में 2 से बड़ा है मतलब 2.1, 2.2, 2.3 इधर जाना है। 6 से छोटा है मतलब 5.9, 5.8, 5। तो संख्या रेखा पर निरूपण आ गया। बिल्कुल बेसिक क्लियर करते हुए हम आगे बढ़े, 0 लेवल से पढ़ेंगे और हाईएस्ट लेवल तक जाएंगे। ठीक है बच्चों? बोलो, 6 उदाहरण समझाए मैंने, अब आप खुद कर देंगे। आ जाओ, अब बनाएं आप संख्या रेखा पर निरूपण। चलो अब आप इसको बनाएं रफ में फटाफट। अब आप इसको बनाएं रफ में बनाते चलो, वीडियो चलती रहेगी, आप बनाते चलें। बनाएं, मिलाना फिर आंसर।
x का मान, संख्या रेखा तो माइनस अनंत से अनंत, x का मान -5 से छोटा है। -5 से छोटा मतलब -6, -7, -8, -9, माइनस अनंत तक, और शामिल है -5, बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह है, डार्क कर दिया, और माइनस अनंत तक का एरिया भी डार्क कर दिया। इसमें वो कहता है, आप करें और मिलाएं, समझ में नहीं आए तो भाषा सुने। 0 और 2, तो पहले 0 और फिर 2। देखो 2 पे बराबर का चिन्ह है, डार्क, 0 पे बराबर का चिन्ह है, डार्क। अब किधर का एरिया डार्क करना है, सुने। वो कह रहा है x का मान 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है मतलब हिंदी बोलो, 0 से बड़ा तो 0.1, 0.2, इस तरफ बड़ी संख्याएं। 2 से छोटा है 1.9, 1.8, आ गया, ये वाला हिस्सा आ गया बीच का। संख्या रेखा पर निरूपण, सबसे पहले हम सीख रहे हैं संख्या रेखा पर निरूपण। असमीकाओं को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं, तो मैंने आपके सामने 10 उदाहरण अलग अलग लिए हैं। आशा करते हैं कि आप बिल्कुल अच्छे से ये सीख गए संख्या रेखा पर निरूपण। आप इन 10 क्वेश्चंस को रिपीट करके खुद सॉल्व कर लें। ओके बच्चों, अब हमने सबसे पहली चीज जो सीखी, संख्या रेखा पर निरूपण। मतलब यदि मैं आपको असमीका हल करना सिखा दूं, सिखाया नहीं, यदि मैं असमीका हल करना सिखा दूं, आपके उत्तर आ जाएं, तो उत्तरों को आप संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। अब हम दूसरी चीज सीख रहे हैं, इन्हीं असमीकाओं के आंसर का अंतराल रूप, मतलब जो उत्तर आएंगे उनको अंतराल रूप में कैसे लिखेंगे। अंतराल रूप का मतलब सुने। अब आप देखो, आपको पता है असमीकाओं में कोई फिक्स तो उत्तर आएगा नहीं, ऐसे तो उत्तर आएगा नहीं कि x बराबर 5। उत्तर हमेशा ऐसे आएंगे, x का मान 5 से छोटा है, या उत्तर आएगा x का मान 5 से बड़ा है, या उत्तर आएगा x का मान 5 से छोटा या 5 के बराबर है, या उत्तर आएगा x का मान 5 से बड़ा या 5 के बराबर है। तो मैं आपसे पूछूं कि बताओ x का मान 5 से छोटा है कौन कौन सी संख्याएं। अब आप कहां तक बोलेंगे, x का मान 5 से छोटा है मतलब बोलो 5 से छोटा है। तुमने कहा सर 5 से छोटा 4.9, 4.8, 4.7, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -3.3, -4.4। अरे सर 5 से छोटी तो अनंत संख्याएं, तो कहां तक लिखोगे आप अनंत संख्याओं को। इसलिए इन संख्याओं को निरूपित करने के लिए हम एक तरीका यूज करते हैं, एक तरीका उपयोग में लेते हैं जिसको हम कहते हैं अंतराल रूप। तो अंतराल रूप का मतलब समझे आप सबसे पहले क्यों काम में लेते हैं। दोबारा सुने, अनंत वास्तविक संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए, अनंत वास्तविक संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए जो रूप काम में लिया जाता है उसको कहते हैं हम अंतराल रूप। कैसे प्रदर्शित करते हैं देखो, सपोज करो आपका उत्तर आया कि x का मान 5 से छोटा और 2 से बड़ा है, तो इसको संख्या रेखा पर तो आप निरूपित कर लेते हैं। अब अंतराल रूप, तो अंतराल रूप में कैसे लिखते हैं समझें। अंतराल रूप में आपको छोटे कोष्ठक या बड़े कोष्ठक के अंदर संख्याएं लिखनी है। छोटे कोष्ठक के अंदर जो संख्याएं लिखेंगे उनको हम कहते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल मतलब खुला अंतराल। क्या कहते हैं बच्चों इसको, खुला अंतराल। हिंदी में और बोलें तो विवृत अंतराल।
विव्रत अंतराल। और बड़े कोष्ठक में जो संख्याएं लिखते हैं उनको हम कहते हैं क्लोज इंटरवल, मतलब बंद अंतराल। और शुद्ध हिंदी में बोले संव्रत अंतराल। अब कैसे लिखते हैं समझें, कब छोटा कोष्ठक लगाना है, कब बड़ा कोष्ठक लगाना है। तो सुने ध्यान से, x का मान 2 से बड़ा है और 5 से छोटा है। एक बात ध्यान रखना बच्चों, अंतराल रूप में जब भी आप उत्तर लिखते हैं, पहले छोटी संख्या फिर कॉमा बड़ी संख्या। तो 2 और 5 दो संख्याएं हैं, छोटी कौन है 2, कॉमा बड़ी कौन है 5। तो पहले तो आपने 2,5 लिखा। अब यदि आपको सबसे देसी जुगाड़ बताता हूं, सबसे सिंपल, यदि कहीं बराबर का चिन्ह आता है, बराबर, यदि कहीं बराबर का चिन्ह आता है समीकरणों में, बराबर का चिन्ह, अब बराबर का चिन्ह या तो इसमें आता है या इसमें आता है। यदि बराबर का चिन्ह मिलता है तो बराबर मतलब बड़ो, बराबर मतलब बड़ो, बराबर बड़ो। तो बड़ा कोष्ठक लगाएंगे, जिस संख्या की तरफ बराबर का चिन्ह मिलेगा उस संख्या की तरफ बड़ा कोष्ठक लगाएंगे, और जिस तरफ बड़ा चिन्ह नहीं मिलेगा उस तरफ छोटा कोष्ठक लगाएंगे। तो बच्चों यहां बराबर का चिन्ह नहीं है, ओपन इंटरवल, खुला अंतराल। यहां बराबर का चिन्ह नहीं है, ओपन इंटरवल, खुला अंतराल। बोलो बात समझ में आ गई। तो x का मान, इसको हिंदी में पढ़ें, x का मान 2 से बड़ा है और 5 से छोटा है, अर्थात x का मान 2 और 5 के बीच में है। 2 नहीं है, 5 नहीं है, 2 और 5 के बीच में है। और इसको हम लिखते हैं x belongs to, इस चिन्ह को हम कहते हैं belongs to, मतलब x का मान इस अंतराल में मौजूद है। तो इसको ऐसे लिखते हैं हम x belongs to, इसका मतलब और इसका मतलब एक ही है, ये दोनों चीजें कतई बराबर हैं। इसको अंतराल रूप में मैंने लिखा, हिंदी में पढ़ना सीखो, x belongs to 2,5, मतलब x का मान 2 से बड़ा है, 5 से छोटा है, 2 नहीं है, 5 नहीं है, अर्थात x का मान 2 और 5 के बीच में है। x का मान इस अंतराल में मौजूद है और इसी अंतराल को हम कहते हैं ओपन इंटरवल, खुला अंतराल। दूसरा उदाहरण देखें, थोड़ा अजीब लगेगा, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत ध्यान से सुने, 2 बार 3 बार वीडियो देखें, बिल्कुल बेसिक क्लियर हो जाएगा, तो ये प्रश्नावली बड़ी आसानी से हम कर पाएंगे। अगला उदाहरण समझे, हिंदी बोलें, x का मान 5 से छोटा या 5 के बराबर है और x का मान 2 से बड़ा या 2 के बराबर है। लिखें इसको अंतराल रूप में, तो कैसे लिखेंगे, x belongs to, मतलब x का मान इस अंतराल में मौजूद है। तो मैंने आपको बताया अंतराल में आप पहले छोटी संख्या फिर कॉमा बड़ी संख्या, हमेशा ऐसे लिख देंगे। यदि बराबर का चिन्ह है, जिस संख्या की तरफ बराबर का चिन्ह है उधर बड़ा कोष्ठक, जिस तरफ बराबर का चिन्ह है उधर बड़ा कोष्ठक, और जिधर नहीं है बराबर का चिन्ह छोटा कोष्ठक। इसको हम कहते हैं बंद अंतराल, क्लोज इंटरवल। आया समझ में? इसको हिंदी में बोल दो, x का मान 2 से और 5 के बीच में है, 2 भी है 5 भी है, मतलब x का मान 2 से 5 तक है। इसका हिंदी मतलब x का मान 2 से 5 तक है।
इसका मतलब x का मान 2 और 5 के बीच में, 2 नहीं है 5 नहीं है, 2 और 5 के बीच में है। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब तीसरा, अब आप खुद लिखें, देखो अंतराल रूप, मुझे पता है आप लिख सकते हैं, समझ रहे हैं। पहले छोटी संख्या कॉमा बड़ी संख्या, बराबर का चिन्ह बड़ा कोष्ठक, बराबर का चिन्ह नहीं है छोटा कोष्ठक। इसको हम कहते हैं अर्ध विव्रत, आधा खुला, अर्ध संवृत, आधा बंद, अर्ध विव्रत, अर्ध संवृत अंतराल, इंग्लिश में बोलते हैं सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल। आसान हो गया अब तो, बिल्कुल बिल्कुल सरल भाषा में हमने सीखा किस तरह हम अंतराल प्रदर्शित करते हैं। लिख दो इसको, पहले छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या, जहां बराबर का चिन्ह है बड़ा कोष्ठक, जहां बराबर का नहीं है छोटा कोष्ठक। तो बच्चों इस वीडियो में अब तक हम ये सीख चुके हैं असमीकाओं को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं और अंतराल रूप में कैसे लिखते हैं। और उदाहरण देखें, अभी आ जाओ, 2-3 उदाहरणों से और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आप बस वीडियो को देखते रहें और समझते रहें। रफ कॉपी साथ में लेके बैठें जिससे कोई चीज आपको लिखनी हो लिख सकें। करें आप 4 उदाहरण और देखें। हाँ जी, हिंदी बोलो। x का मान 3 से छोटा है। अब आपने कहा सर अंतराल जब लिखेंगे तो 2 संख्या चाहिए, पहले छोटी फिर बड़ी, तो यहां तो एक ही संख्या है, दूसरी तो है ही नहीं। सोचो, दिमाग लगाओ। x का मान 3 से छोटा, 3 से छोटा मतलब 2.9, 2.8, 2.7, 2.6, कहां तक जाएंगे, कहां तक जाएंगे, माइनस अनंत तक। तो मिल गई 2 संख्या, पहली माइनस अनंत और दूसरी 3। तो x बिलोंग्स टू माइनस अनंत कॉमा 3। 3 के बराबर नहीं है छोटा कोष्ठक। ध्यान रखना, अनंत और माइनस अनंत की तरफ हमेशा छोटा कोष्ठक आता है, अनंत और माइनस अनंत की तरफ हमेशा छोटा कोष्ठक आता है, क्योंकि बच्चों हम जानते हैं ये संख्या नहीं है, ये संकेत है। अनंत कोई संख्या तो होती नहीं है फिक्स, ये संकेत है जो अपरिभाषित होता है, मतलब बहुत बड़ी संख्या को परिभाषित करता है। तो हमेशा छोटा कोष्ठक ही आएगा। और समझें, अभी अच्छे से क्लियर करें इसको। हिंदी में बोलो, x का मान 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा है। तो अब अंतराल रूप कैसे लिखें? अंतराल रूप में तो 2 संख्या चाहिए, दिमाग लगाओ। 3 से बड़ा, 3 से बड़ा मतलब 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कहां तक जाएंगे? अनंत तक, प्लस अनंत तक। तो 2 संख्या मिल गई। x का मान 3 से अनंत तक। उल्टा सुल्टा मत कर देना, पहले छोटी बाद में बड़ी। छोटी 3 है, बड़ी अनंत है, दोनों की तरफ छोटा कोष्ठक आएगा, बराबर का चिन्ह है ही नहीं। लगाओ दिमाग इसमें। x छोटा है 3 से, x छोटा है 3 से, तो छोटा 3 से 2, 1, 0, -1, -2, -3, कहां तक जाएंगे? माइनस अनंत तक। तो पहले माइनस अनंत फिर 3, 3 की तरफ आएगा बड़ा कोष्ठक, क्योंकि 3 के बराबर भी है। लेकिन अनंत और माइनस अनंत की तरफ तो हमेशा छोटा। ठीक है भैया, तो ये बात समझ में आ गई। 3 की तरफ बड़ा कोष्ठक और माइनस अनंत की तरफ छोटा कोष्ठक। अगला उदाहरण देखें। हम कह रहे हैं x का मान 3 से बड़ा है या 3 के बराबर है। तो भैया 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा मतलब 3, 4, 5, 6, 7, 8, कहां तक? अनंत तक। मतलब कहां से कहां तक हुआ? 3 से अनंत तक।
अपन जानते हैं अनंत की तरफ हमेशा छोटा कोष्ठक ही आता है, और चूंकि 3 के बराबर है इसलिए 3 की तरफ आएगा बड़ा कोष्ठक। तो बच्चों इस पूरी वीडियो में हमने ये देखा कि रैखिक असमीकाओं के हल को हम कैसे संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं और किस तरह अंतराल रूप में लिखते हैं। ओके बच्चों, मतलब हमारा पहला टॉपिक खत्म होता है किसी रैखिक असमीका के हल को कैसे हम संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं और कैसे हम अंतराल रूप में लिखते हैं। ओके बच्चों, आप यहां तक की वीडियो 2 बार 3 बार ध्यान से देख लें और ये अच्छे से समझ लें असमीकाओं को हम संख्या रेखा पर और अंतराल रूप में किस तरह लिखते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आए आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है रैखिक असमीका। मतलब अब तक तो मैंने आपको ये सिखाया रैखिक असमीका के हल को हम कैसे निरूपित करेंगे हल को, लेकिन बात आती है रैखिक असमीका को हल कैसे करते हैं। तो देखो बहुत ध्यान से सुनेंगे बच्चों आप। सपोज करो आपके सामने मैंने ये सवाल लिखा है, मैं आपको सवाल के थ्रू ही यहां पर समझा रहा हूं क्योंकि मैं आपको यहां हिंदी नहीं लिखा रहा हूं, मैं बोल दूंगा आपको नोट्स भेज दूंगा। ओके बच्चों, तो सवाल कह रहा है इस असमीका को हल करें। अब असमीका कैसे हल करते हैं बहुत ध्यान से सुने। आपने 9th 10th क्लास में समीकरण हल करना सीखा, तो जैसे समीकरण हल करते हैं कुछ ऐसी ही प्रोसेस यहां है। थोड़ा बहुत अंतर है वो मैं आपको बता दूंगा अंतर कहां है। जैसे समीकरणों में पक्षांतरण होता है वैसे यहां भी होता है, जैसे समीकरणों में जोड़ बाकी होती है वैसे यहां भी होती है, जैसे समीकरणों में गुना भाग होता है वैसे यहां भी होता है। लेकिन यहां सिर्फ ध्यान रखना है चिन्ह का, चिन्ह उल्टा सुल्टा मत कर देना। ध्यान रखना LHS से RHS की तरफ जाते वक्त या RHS से LHS की तरफ आते वक्त इस चिन्ह को जैसा है ऐसा ही रखना। बदल दिया तो नियमों के अंतर्गत बदला जाएगा, आप अपनी तरफ से नहीं बदल दें। सवाल कह रहा है इस असमीका को हल कीजिए, तो बच्चों असमीका हल कीजिए इसका मतलब बोले असमीका हल करने से मेरा तात्पर्य x के मान निकालिए, और x के मान निकालने के बाद आपको पता है उत्तर को या तो हम संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे या अंतराल रूप में निरूपित करेंगे। स्टार्ट करते हैं समीका हल करना। एक एक शब्द सुनेंगे आप। पहला क्वेश्चन है सबसे सरल है, आपको पता है मुझे x का मान निकालना है, मतलब मुझे तो x चाहिए। अरे भैया असमीका हल करो, असमीका हल करो मतलब x का मान निकालो, और x का मान निकालो मतलब मुझे तो x चाहिए। तो जो चीज मुझे चाहिए उसको तो मैं रखूंगा मेरी तरफ, तो x वाली चीज को तो मैंने रखा मेरी तरफ, और बची कुची चीजों को मैं कहां ले गया RHS में, चिन्ह का ध्यान रखते हुए RHS में ले गया। क्या आ गया 2x छोटा है, 9 में से 3 गए तो 6, तो मुझे तो मान x का निकालना है, तो x छोटा है 2 का भाग दे दिया। ये गुना है, आपको पता है LHS से RHS में जब गुना जाएगा तो भाग लगेगा, ये 2 से कट गया 3 बार, मतलब x का मान 3 से छोटा है, ये आंसर आ गया। और आप जानते हैं इस आंसर को हम संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं। संख्या रेखा पर यदि मुझे ये निरूपित करना है तो मैंने अभी आपको समझाया, संख्या रेखा माइनस अनंत से प्लस अनंत तक बना दी। 3 से छोटा है, 3
3 से छोटा 3 नहीं है, 3 से छोटा तो 3 पर आ गया ओपन सर्किल। 3 से छोटा मतलब 2.9, 2.8, 2.7, 2, 1, 0, -1, -2, -3, 3 से छोटा। ये एरिया थोड़ा सा हमने डार्क कर दिया। हो गया संख्या रेखा पर निरूपण। अंतराल रूप में उत्तर लिखना चाहते हैं तो अंतराल रूप में भी लिखें। अंतराल रूप में x बिलोंग्स टू, भैया कहां से कहां है उत्तर? माइनस अनंत से और 3, तो माइनस अनंत से 3 के बराबर नहीं है, छोटा कोष्ठक। और आपको बता दिया था अनंत और माइनस अनंत की तरफ हमेशा छोटा कोष्ठक। तो मैंने आपको इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक समझाया है और बेसिक समझाने के बाद एक सरल सा क्वेश्चन किया है। मैं आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद जब आप देख लें, मुझे नंबर पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज डाल दें कि हमने वीडियो देख लिया, मैं नोट्स भेजूंगा। उन नोट्स को आप पढ़ेंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। ओके बच्चों, तब तक आप ये वीडियो पूरी देखें। कंप्लीट वीडियो देखने के बाद लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक घंटी का चिन्ह होगा उसको दाब दें, जिससे और वीडियो जैसे मैं डालूंगा आपको मैसेज मिल जाएगा। और वीडियो को सभी बच्चों के साथ शेयर करें, सभी बच्चे जिससे वीडियो देख पाएं। ओके बच्चों, बाय।